मी किया अगेन। और जैसा कि थंबनेल और टाइटल से तुम लोग को पता पड़ ही गया होगा कि दिस इज गोना बी द पार्ट 2 ऑफ स्वॉच एंड रिव्यू ऑफ L18 की नई नेल पॉप्स जेल फिनिश नेल पॉलिश कलेक्शन। नाउ पार्ट 1 में आई थिंक मैंने 9 पॉलिशेस का स्वॉच एंड रिव्यू दिखाया था, उसमें मैंने रिव्यू भी काफी डिटेल में दिया था। और इस वीडियो में हम बाकी की पॉलिशेस का स्वॉच देखने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि इनके पास 25 शेड्स हैं इन टोटल और मेरे पास आई बिलीव 23 हैं। तो उनमें से अगर 9 माइनस कर दिए जाएं तो आई थिंक समवेयर अराउंड 12 और 13 पॉलिशेस बचती हैं, जिनका स्वॉच मैं तुम्हें आज के वीडियो में दिखाऊंगी। नाउ जिन्होंने पहला वीडियो देखा है उन्हें पता होगा कि मैंने बात करी थी 3 पॉलिशेस मिसिंग होने की लाइनअप में से, बिकॉज एज आई सेड 24 पॉलिशेस थी, तो 12 मेरा मतलब था कि एक उसमें दिखा दूं, 12 बाकी की सेकंड पार्ट में दिखा दूं। बट एज आई सेड मैंने इसमें सिर्फ 9 पॉलिशेस दिखाई थी, तो हुआ ये था कि एक पॉलिश टूट गई थी जिसका फोटो मैं यहाँ डाल दूंगी। हालांकि मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखा दिया था दैट डिजास्टर दैट हैपेंड, बट या 1 पॉलिश वाज ब्रोकन एंड 2 पॉलिशेस वर समवेयर लॉस्ट इन माय स्टूडियो, आई मेंशन्ड दैट। तो गेस व्हाट, क्या हुआ एक्चुअली, एक पॉलिश मुझे मिल गई है। यस, क्लैप फॉर दैट। यस, एक पॉलिश मैंने ढूंढ निकाली अपने मेसी स्टूडियो में से, और दूसरी पॉलिश एक्चुअली एक टॉप कोट है जो उन्होंने मुझे नहीं भेजा था। दैट्स व्हाई आई डोंट हैव इट ऑल टुगेदर विथ मी, बट डोंट वरी, जब भी मैं एक टॉप कोट का नया वीडियो बनाऊंगी रिव्यू करते हुए, तो वो वाला टॉप कोट भी मैं खरीद लूंगी और उसको तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी कि वो कैसा काम करता है, काम करता भी है कि नहीं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 13 पॉलिशेस का स्वॉच एंड रिव्यू, बिकॉज वो जो एक पॉलिश मुझे लॉस्ट होके मिल गई है वापस अपने स्टूडियो में, उसका स्वाद भी मैंने आज ही के वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। नाउ तो ये तो हुई बात जो भी कुछ था पॉलिश को रिलेटेड। नाउ आई हैव 2 थिंग्स टू मेंशन ओवर हियर, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे लोग एंड तक नहीं देखते, तो मैं सोचा इंट्रो में ही जल्दी से बता देती हूँ तुम लोग को। इफ यू वांट टू सी द स्वॉचेस, मैं यहाँ कहीं टाइम स्टैम्प मेंशन कर दूंगी एंड यू कैन लाइक डायरेक्टली जंप ऑन टू दैट एंड स्टार्ट वॉचिंग द स्वॉचेस। बट इफ यू वॉच दिस पर्टिकुलर पार्ट आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू। सो फर्स्ट थिंग इज कि आई नो मैं बहुत टाइम से कॉमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बट प्लीज 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 बियर विथ मी। कुछ एक महीने से ना बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब सी थी, तो इसलिए मैं इतनी प्रॉम्प्टली रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। बट आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कॉमेंट दैट यू हैव like left on my videos. Just bear with me, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, but I will get back to each and every single one of you. और सेकेंड जो है वो ये है कि अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर तुम लोग मुझे कुछ आइडियाज दे पाओ वीडियोस के लिए जो कि तुम इस फेस्टिव सीजन में देखना चाहते हो रिलेटेड टू नेल पॉलिशेस। ऑफ कोर्स कोई ऐसा नेल पॉलिश कलेक्शन है जो तुम्हें लगता है कि फेस्टिव सीजन के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, जिसे मुझे स्वाच करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, या कोई टॉप 10 एपिसोड देखना चाहोगे, या किसी तरह का और कंटेंट देखना चाहोगे नेल पॉलिश रिलेटेड व्हेन इट कम्स टू द फेस्टिव सीजन, तो पुट दैट इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड आई वुड लव टू हियर योर सजेशंस एंड आइडियाज। आई थिंक इंट्रो बहुत लंबा खिंच चुका है, जो कुछ भी मुझे कहना था वो मैं सब कह चुकी हूँ। अब जल्दी जल्दी चलते हैं स्वॉचेस की तरफ और देख लेते हैं कि आज की वीडियो में मैंने कौन से 13 शेड्स इंक्लूड किए हैं। सो ऑन टू द स्वॉचेस नाउ। Starting with the first shade, which is G13. Now this is like an aqua color. It's like green color with bluish undertones, or you can say कि blue color with greenish undertones. काफ़ी fresh, vibrant, summery सा shade है, but इसमें ना slight dustiness है, मैं इसे bright saturated aqua color नहीं कह पाऊंगी। Now यहाँ मैं 2 कोड्स लगा के दिखा रही हूँ and you can see it gives absolute 100% opacity। वो जो नीचे पैच दिख रहा है मेरी फ्री एज पे वो मेरी मिस्टेक है, द एप्लीकेशन वॉज नॉट राइट फ्रॉम माई साइड। अदरवाइज ब्यूटिफुल कवरेज, बहुत ही स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक फॉर्मूला है। एंड ऑफकोर्स क्योंकि थोड़ा डस्टियर साइड पे, तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ समर्स में नहीं विंटर्स में भी इसे यूज किया जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव G14 विच इज लाइक अ ब्यूटिफुल डार्क ब्राउन चॉकलेटी शेड एंड ओ माई गॉड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द ओपेसिटी। मतलब मैंने पहला ही कोट लगा और मुझे लगता है कि 95% ओपेसिटी मुझे पहले ही कोट में मिल गई है। मैं सेकेंड कोट जरूर लगा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट लाइक फुल 100% कवरेज एंड इट डिलीवर्ड। ओ माई गॉड, अगेन स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक फॉर्मूला, और ब्राउन्स तो मैं पता ही है कि बहुत ही अच्छे लगते हैं इंडियन स्किन टोन्स पे। हालांकि एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जब मैं सेकेंड कोट लगा रही थी तो आई कुड सी लाइक अ लिटिल
लिटिल बिट ऑफ शेड डिफरेंस इन द फर्स्ट कोट एंड द सेकेंड कोट, तो ये थोड़ी सी डार्क ड्राई होती है एज कंपेयर टू द कलर ऑफ द वेट पॉलिश. Moving forward, I have G15 and this is like a very pretty shade. Now this is like medium toned का brownish pinkish nudish shade. Oh my god, it has so many undertones. आप brown भी कह सकते हो, orange भी कह सकते हो, slightly pinky भी कह सकते हो. If you are a fan of nude polishes, you can definitely check this one out. It has beautiful formula on it. यहाँ मैं 2 coats लगा के दिखा रही हूँ and you can see how creamy rich the formula is. क्या opacity है यार, मतलब I have to say कि Elitine really upped their game when it comes to the formula. बिल्कुल smooth, creamy, self-leveling opaque फॉर्मूला है एंड आई रियली रियली लव दिस. अभी कमिंग फॉल सीजन के लिए ये वाला कलर बहुत एप्ट रहेगा. Next up I have G16 which is again a medium brown shade but with orangish yellowish undertones. तो काफ़ी warm side पर है. जब पिछले वाले कलर और इसको साथ में रख के देखोगे तो undertones में difference बहुत stark है, हालांकि दोनों ही medium brown shades हैं. And I'm really happy to inform you कि इसका formula भी कोई different नहीं है. 2 coats में achieve like full opacity, smooth, creamy, self-leveling formula है. And I'm really happy to see how creamy and rich the pigmentation on these polishes are because usually क्या होता है सिर्फ ब्राउन्स में ना बहुत ही लिक्विडी जेली लाइक की कंसिस्टेंसी हो जाती है which I'm not really a fan of. I really like my creams to be creamy and this is no different. और मुझे लगता है again fall season के हिसाब से this is gonna be such a good shade. Moving forward there is G17 and this is like a very light brownish nudish shade and oh my god, again like if you're a fan of nude polishes you have a lot of options. ये काफ़ी warmer side पे है, इसमें yellowish undertones हैं so I was not expecting much क्योंकि काफ़ी light color था but to my surprise यहाँ मैं 2 coats लगा के तुम्हें भी दिखा रही हूँ और खुद भी देख रही हूँ कि मुझे full opacity मिल गई है. Again smooth, creamy, rich pigmented formula. I cannot believe how creamy these creams are. I'm loving each and every शेड. लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सेल्फ लेवल हो जाती है खुद ही से एंड 2 थिन कोट्स में यू लाइक अचीव फुल ओपेसिटी. दिस कैन बी ऑल्सो अ ग्रेट पैलेट क्लेंजर इन केस यू डोंट वांट टू यूज लाइक अ स्टार्क वाइट शेड. मूविंग फॉरवर्ड आई हैव G18. नाउ दिस इज लाइक अ क्रीम शेड ऑन अ वार्मर साइड विथ स्लाइट ग्रेइश अंडरटोन्स. अगेन अ ब्यूटिफुल शेड, वो आइवरी शेड होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है. एंड आई वॉज थिंकिंग कि 3 कोट्स तक जाना पड़ेगा, इतना लाइट शेड है, बट टू माई सरप्राइज नो, 2 कोट्स में आई अचीव फुल ओपेसिटी. बहुत ही रिच creamy self leveling opaque formula है. I mean I don't really have anything different to say about these shades क्योंकि बहुत ही सुंदर formula है हर एक polish का and I'm really happy to include this particular one in my collection because I was looking for a palette cleanser which is not a stark white. Next up in the lineup is G19 and this is like a classic bubblegum pink shade. Now if you are a fan of pinks and you're looking for something subtle, not in your face hot pink या neon pink, then this is the shade for you. इसमें slight dustiness है but I'm really surprised with the formula क्योंकि ऐसे shades ना generally थोड़े से patchy हो ही जाते हैं but not this one. काफ़ी rich, creamy, opaque self leveling pigmented shade है ये and this gives like a very delicate feminine sort of a vibe. So ये nails पे बहुत 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 अच्छा लगेगा if you are a fan of pinky shades but you want something subtle side पे. Of course G20 is like a medium toned का pinky nudie shade जिसमें थोड़ी सी dustiness है. मतलब you have like a lot of options if you're a fan of nude polishes, be it brownish nude, pinkish nude, yellowish nude, whatever. Now again 2 कोट्स में I achieved full opacity और मुझे लगता है कि ये जो डस्टी ऐसे पिंकी से शेड्स होते हैं या विंटर्स में बहुत अच्छे लगते हैं and I'm planning some beautiful winter nail arts using these polishes. As I said कुछ डिफरेंट बोलने को नहीं है, बहुत ही स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक फॉर्मूला है, रिच क्रीमी पिगमेंटेशन है and yeah you can pick and choose any shade. The polishes are amazing when it comes to their formula. Of course now we have a bright shade number G20
G21 एक्चुअली आई वोंट से टू ब्राइट, थोड़ी सी डस्टनेस तो है, बट ये एक ऑरेंज शेड है ना। ऑरेंजेस मुझे अपने नेल्स पे इतने पसंद नहीं है, आई डोंट थिंक सो दे लुक गुड विथ माई स्किन टोन पर्सनली, बट इफ यू आर अ फैन ऑफ ऑरेंज शेड्स यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। एकदम नियॉन इन योर फेस ऑरेंज नहीं है, काफी सटल ऑरेंज है। एंड टू माई सरप्राइज दिस इज अ टू कोटर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऑरेंजेस थोड़े से पैची हो ही जाते हैं, बट नॉट दिस वन। ओके, दिस वन इज रिच पिगमेंटेड क्रीमी फॉर्मूला, सेल्फ लेवल हो जाता है, काफी स्मूथ है लगाने पे, एंड एज आई सेड इट्स अ टू कोटर, सो अगेन लाइक अ ब्यूटिफुल शेड एडेड इन द कलेक्शन। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव G22 which is like a pastel green pista shade, but again on the dustier side. I don't know उन्होंने सारे शेड्स ऐसे dustier side पे क्यों रखे हैं, but yeah, I'm not complaining. Now again like a beautiful shade, दो कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, फुल ओपेसिटी मिल चुकी है, रिच क्रीमी पिगमेंटेड शेड है, ये भी फॉर्मूला बहुत ही खूबसूरत है। एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ लाइक पिस्ता कलर्स विच आई डोंट नो व्हाई यू वोंट बी, तो दिस इज द शेड फॉर यू, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वन। एंड क्योंकि इसमें स्लाइट डस्टीनेस है तो आप इसे विंटर्स में भी यूज कर सकते हो, विंटर्स में डस्टी शेड्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो कोई भी शेड पिक कर लो और उसे स्लाइटली डस्टी बना दो ना, तो इट कन्वर्ट्स इनटू लाइक अ विंटर शेड एंड यू डोंट हैव टू वेट फॉर स्प्रिंग और समर्स टू यूज देम। नंबर G23 कम्स विथ अ डिफरेंट फिनिश, ये थोड़ा सा ना पर्लाइज शिमरी सा शेड है, बिकॉज दिस इज अगेन लाइक अ ब्यूटिफुल मीडियम टोन का पिंकी न्यूडिश शेड with pink shimmer running throughout it. Now shimmer काफी subtle है, अगर पास से क्लोजली नहीं देखोगे तो शायद दिखेगा भी नहीं, विच आई एम लाइक अ लिटिल सैड अबाउट। मतलब शिमर है तो भाई दिखना भी चाहिए ना नेल्स पे, बट एनी वेज मूविंग फॉरवर्ड यहाँ मैं दो कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है इसके 2 से 3 कोट्स लग जाएंगे, क्योंकि एक कोट मैंने ऑफ कैमरा भी लगाया है इसका, हालांकि वो सिर्फ स्मूद आउट करने के लिए था, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन कि जो फाइनल रिजल्ट आप देख रहे हो दैट्स लाइक 3 कोट्स में है। एंड थोड़ा बहुत ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि परलाइज फिनिश है, बट सूखने के साथ साथ वो भी चले जाते हैं, एंड आई थिंक लेयरिंग के हिसाब से दिस कैन बी अ रियली गुड पॉलिश। नेक्स्ट अप वी हैव G24 विच इज लाइक अ पेस्टल लाइलैक शेड, मतलब वो पेस्टल पर्पल ऑन अ वार्मर साइड, राइट, थोड़े से स्लाइटली पिंकिश अंडरटोन्स हैं इसकी। एंड अगेन एज आई सेड कि हालांकि मैंने इतने लाइट कलर्स यूज किए और काफी अच्छा पिगमेंटेशन था, ओपेकनेस थी, आई वॉज स्टिल स्केप्टिकल अबाउट लाइट शेड्स, बट ओ माई गॉड आई शुडंट बी, क्योंकि ये भी टू कोटर है, 100% ओपेसिटी, रिच क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक फॉर्मूला। आई मीन आई एम लाइक साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड विद दीज पॉलिशेज, बट मैं क्या करूँ, इतनी क्रीमी पॉलिशेज हैं सारी की सारी के बुरा कुछ बोलने को मेरे पास है ही नहीं, जस्ट द शेड मुझे बताना पड़ता है कि कौन सा है, अदरवाइज it's like the same for all polishes. So if you're a fan of such pastel beautiful shades, you're looking for something with good formula, I think L18 Nail Pops Gel Finish has really good ones. Number 25 is a lavender shade, मतलब एक pastel purple but on a cooler side with bluish undertones. Oh my god, they have played with the undertones so good. I mean you get same shade with different undertones, कोई मतलब I don't think so I've ever seen a collection like this, but again this is also a two coater polish, creamy rich pigmented opaque formula के साथ आती है, जो self level हो जाती है, लगाने में बहुत smooth है, and the brushes on these polishes makes it even more easy to apply these polishes, right? Again a beautiful shade if you are looking for variations, you are not like a warm toned polishes kind of person, you have very good options on a cooler side as well, and this is another example for such a last polish की बात करें तो it's number G02 and this is the polish I was missing. This is like a metallic gold polish. ये जो गोल्ड है काफी सटल साइड पे है, येलोइश गोल्ड ही है, बट इन योर फेस क्या ब्राइट सैचुरेटेड गोल्ड नहीं है, ये काफी डस्टी साइड पे म्यूटेड गोल्ड है। अगेन दो कोट्स में आई थिंक डिसेंट ओपेसिटी मिल गई है, बट चाहो तो एक कोट और लगा सकते हो, काफी थिन साइड पे लगा मुझे इसका फॉर्मूला। ब्रश स्ट्रोक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट सूखने के साथ साथ वो भी चला जाता है, ये काफी लाइट वेट फॉर्मूला के साथ आती है, तो 3 कोट्स तक बिल्डअप करने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ अगर एक मिल्की बेस के साथ लगाओगे तो 2 कोट्स में भी काम हो सकता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक अ ब्यूटिफुल म्यूटेड गोल्ड शेड टू पेयर विद डिफरेंट कलर और मेक एन एक्सेंट नेल और समथिंग, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस कलर आउट। All right, you people. So these were the swatches of rest of the 13 polishes which are like included in the
new collection of L18, right? Now वैसे तो पूरा रिव्यू मैं तुम लोग को पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, बट कुछ एक डिटेल्स हैं जो मैं इस वीडियो में भी मेंशन कर देना चाहती हूँ। तो टेक्निकल डिटेल्स ये हैं कि ईच ऑफ दीज पॉलिशेस द रिटेल फॉर 130 रुपीज एंड यू गेट 10 ml ऑफ प्रोडक्ट। अगर तुम्हें पता है तो L18 की छोटी बॉटल्स आती थी जिसमें 5 ml रहता था, एंड देयर वर लाइक समवेयर अराउंड 90 और 99 रुपीज। सो दे हैव मोर क्वांटिटी बट दे आर प्राइस्ड हायर एज वेल। ये मुझे पीआर में आई थी बट नायका पे अवेलेबल है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ब्रशेस की बात भी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें मेंशन करना बहुत 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 जरूरी है, बिकॉज दीज पॉलिशेस हैव अमेजिंग ब्रशेस ऑन देम। पहली वाली जो छोटी बॉटल्स थी 5 ml की, उनमें थिन राउंड ब्रश था विच आई डिडंट लाइक, बट दीज वंस हैव वाइड फ्लैट ब्रश विथ अ स्लाइटली कर्व्ड एज which makes all the difference। जो तुमने swatches में देख ही लिया होगा, काफी नीट एंड क्लीन swatches थे, स्पेशली क्यूटिकल के अराउंड। सो ब्रशेस ऑन दीज वन गेट्स लाइक अ डबल थम्स अप फ्रॉम माय साइड। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी बट इतना जरूर कहूंगी कि दीज पॉलिशेस आर 100% किया approved। I was not expecting such good formula, right? मतलब तुम लोगों ने swatches देखे, काफी सारे लाइट शेड्स भी थे, काफी सारे न्यूडिश शेड्स भी थे, एंड दीज ऑल वर लाइक टू कोटर्स। इतने क्रीमी फॉर्मूला के साथ ये पॉलिशेस है विद सच ब्यूटिफुल कलर्स, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सो आई वुड टोटली रिकमेंड देम टू यू। प्लस L18 के ब्रांड नेम के साथ आती है और क्या ही चाहिए। एंड आई होप जिसने भी मुझसे कहा था G23 का स्वाच दिखाने के लिए, दैट पर्सन इज हैप्पी टू that I have this polish. I swatched it for you. It's such a beautiful like shimmery pink sa color. Stay tuned. I'm definitely gonna create some sort of nail art using this particular shade G23. If you want, you can definitely give these polishes a try. Each and every color is just bomb, so you don't really have to think much about it. Just जो भी shade पसंद आ रहा है उसे पिक करो और यूज करो। वीडियो खत्म करने से पहले बात आती है मेरे फेवरेट्स की, एंड आई हैव 2 फेवरेट्स, और वो उन्हीं शेड्स में से हैं जो मैंने आज दिखाए। बट जो सबसे पहला शेड है ना, वो मेरे पूरे इंटायर कलेक्शन का फेवरेट है। मतलब 23 शेड्स जो मैंने पूरे दिखाए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को मिला के, एंड दैट इज G18। From a very long time now, I was looking for a shade which can be like a base color but not stark white, right? स्पेक्टा में एक शेड आता था जो मुझे बहुत पसंद था, बट एज यू नो स्पेक्टा ने अपनी सारी पॉलिशेस फॉर सम रीजन डिसकंटिन्यू कर दी, एंड आई एम रियली सैड अबाउट इट। बट दिस कम्स रियली क्लोज टू इट। इट्स अ वेरी गॉर्जियस ग्रेश अंडरटोन के साथ क्रीम कलर। I can use it as a base for so many nail arts if I don't want to use like a stark white, and I'm so happy क्योंकि ये कलर तो अच्छा है ही, इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है। You saw it's pretty creamy 2-coater polish, so I am really happy। अगर तुम पूरे कलेक्शन में से एक रिकमेंडेशन चाहते हो, एक पॉलिश का, तो वो यही होगी G18, and I just cannot wait to use it for some sort of amazing nail art। Now second polish की बात करूं तो it's this one G17, okay 17 18 okay। Anyways, this is also a pretty light color। ये थोड़ा सा वो स्किन कलर टाइप का, लाइट स्किन कलर। अगेन अ वेरी गुड पॉलिश दैट कैन बी यूज्ड एज अ बेस, और यही कारण है कि मैंने इसको भी एज अ फेवरेट पिक किया। यार पता है, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में बहुत कम पॉलिशेस ऐसी हैं जो एज अ बेस, एज अ पैलेट क्लिंजर यूज की जा सकती हैं इफ यू डोंट वांट टू यूज लाइक अ वाइट बेस, और अच्छी फॉर्मुलेटेड पॉलिश हो, क्योंकि यूजुअली लाइट कलर्स में काफी पैचीनेस आ जाती है। तो आई एम रियली हैप्पी कि L18 में मुझे 2 शेड्स ऐसे मिल गए हैं जिनको मैं एज अ बेस यूज करके इतने सारे नेल आर्ट्स बना सकती हूँ। And with that, we finally come to an end of L18 की Nail Pops Gel Finish Collection का whole swatch and review, जिसमें मैंने तुम्हें 23 शेड्स के swatches दिखाए और अपना रिव्यू तुम्हारे साथ शेयर किया। एक बार फिर से कह देती हूँ कि these polishes are 100% किया approved। एक एक शेड बहुत ही खूबसूरत है, जो चाहिए जाके ले लो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बट डू लेट मी
नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, अगर ये वाली रेंज तुमने पहले से ट्राई कर रखी है तो तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम्हारा क्या रिव्यू है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। बिकॉज एज आई ऑलवेज से कि सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बाकी व्यूअर्स को भी बहुत मदद मिलती है तुम्हारे कमेंट से। सो या गेट कमेंटिंग डाउन बिलो। और जो रिक्वेस्ट मैंने तुमसे इंट्रो में करी है उसे भूल मत जाना, उसके लिए भी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स नीचे करना, एंड आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट, ट्रस्ट मी, जस्ट इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बियर विद मी। बट या अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम चाहते हो मैं ऐसे ही नए नए ब्रांड्स, नए नए कलेक्शन के स्वॉचेस एंड रिव्यूज तुम्हारे साथ शेयर करती रहूं, तो इस वीडियो को देना मत भूलना, एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, बिकॉज आई हैव सम अमेजिंग वीडियोस लाइंड अप फॉर यू गाइस। एंड एज आई ऑलवेज से, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.